गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है समावर्तन संस्कार। अगर आपको याद हो तो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसके अंतर्गत हमने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्थाएं, पक्ष इत्यादि पढ़े। आज हम पढ़ेंगे समावर्तन संस्कार। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको इससे पहले एक संस्कार बताया था, अगर आपको याद हो, उपनयन संस्कार। कौन सा? उपनयन संस्कार। अब मैं इसे क्यों बता रही हूँ, इसका कारण ये है कि एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा सा अर्थ भी निकल आएगा। उपनयन संस्कार, याद हो आपको, उपनयन संस्कार कब किया जाता था? जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाता था, अर्थात शिक्षा जब शुरू होती थी बालक की, तब क्या किया जाता था? उपनयन संस्कार। और उपनयन संस्कार का ही जस्ट अपोजिट अर्थात विपरीत है समावर्तन संस्कार। उपनयन संस्कार में बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था गुरुकुल में, और समावर्तन में बालक शिक्षा पूरी करने के बाद वापस गृहस्थ आश्रम की ओर जाता है। ठीक है, तो समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? वापस लौटना। और उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या था? गुरु के समीप जाना। अर्थात उपनयन बालक की शिक्षा शुरू करने के लिए गुरु के पास जाता था, अर्थात गुरुकुल जाता था, और समावर्तन संस्कार आपका अपोजिट, शिक्षा ग्रहण करने के बाद वापस बालक अपने गृहस्थ आश्रम की ओर प्रवेश करता था। दोनों ही संस्कार आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक ना एक इसमें से एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन रखा रहता है 99% कि एक ना एक संस्कार आपको ज़रूर दे दिया जाता है। तो इन दोनों ही संस्कार को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो समावर्तन शब्द का शाब्दिक अर्थ वापस लौटना। कब होता था? जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के बाद वापस गृहस्थ आश्रम की ओर आता था। ठीक है, इसमें क्या होता था? बालक के माता पिता द्वारा लाए गए घरेलू वस्त्र बालक को पहनाए जाते थे या पहनता था। ठीक है, और गुरुकुल के वस्त्र उतार कर इसके बाद यज्ञ, मंत्र, हवन इत्यादि होता था, जैसा उपनयन संस्कार में होता था। उसी तरीके से वैदिक काल में भी पूरी परंपरा के साथ इस संस्कार को किया जाता था। इसके पश्चात गुरु शिष्य से आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहता था, जैसे कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, बुरा आचरण मत करो। ठीक है, अपनी उपलब्धि, अपने जो गृहस्थ जीवन है उसका निर्वहन अच्छे से करो, और जो लोभ मोह क्रोध इत्यादि है इन सभी का त्याग करना। हे शिष्य, तुम सदा सत्य बोलना, अपने नियमों का पालन करना, माता पिता की सेवा करना इत्यादि वचनों के साथ गुरु जो है शिष्य को अपने घर वापस जाने के लिए विदा देता था। तो इस तरह से समावर्तन संस्कार होता था, जिससे बालक अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात वापस गृहस्थ आश्रम की ओर जाता था। अब बात करते हैं गुरु दक्षिणा की। जब समावर्तन संस्कार होता था तब गुरु दक्षिणा देने की भी परंपरा थी। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि गुरुकुल में किसी प्रकार का कोई शुल्क तो लिया नहीं जाता था छात्रों से। इसी तरह से शुल्क तो नहीं लिया जाता था, गुरु दक्षिणा भी गुरु के ऊपर निर्भर थी। ठीक है, तो जब शिक्षा उसकी बालक की कंप्लीट हो जाती थी, अर्थात पूरी हो जाती थी, देन गुरु दक्षिणा देने की एक परंपरा थी। गुरु दक्षिणा के रूप में शिष्य धन, गाय, अश्व अर्थात घोड़ा, अन्य या ऐसा किसी कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा लेता था और गुरु को गुरु दक्षिणा देता था। जैसी उसकी सामर्थ्य होती थी, सामर्थ्य के अनुसार गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करके वापस गृहस्थ आश्रम की ओर
लौट जाता था। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गुरु दक्षिणा। और याद होगा आपको कि मैंने जब आपका बताया था शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था यानी फाइनेंस सिस्टम, तो फाइनेंस सिस्टम में मैंने आपको एक ये बताया था, है ना, भिक्षा बताई थी कि भिक्षा के द्वारा फाइनेंस सिस्टम चलता था, गुरु दक्षिणा और दान। तो यही गुरु दक्षिणा है जो कि बालक की शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु को शिष्य देता था अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ज़रूरी नहीं था कि जिसके पास धन बहुत अधिक नहीं है तो वो धन ही दे, उसके पास जो इच्छा है, जैसी सामर्थ्य है, उसके अनुसार वो दे सकता था। नेक्स्ट आता है आपका प्रमाण पत्र व उपाधियाँ। आज के समय में जैसे आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हो, ठीक है, आपके एग्ज़ाम होते हैं यानी परीक्षाएं होती हैं। वैदिक काल में किसी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा का उल्लेख नहीं है, यानी कि वैदिक काल में आपका जैसे छात्र को गुरु ने कोई श्लोक पढ़ाया, मंत्र पढ़ाया या कुछ भी जो भी सिखाया, उसका वो ओरली उनसे पूछते थे। जैसे कि अगर किसी वेदों के बारे में बताया तो उनका ओरली उन्होंने टेस्ट ले लिया, या हम कह सकते हैं कि उनका ज्ञान को चेक किया। ठीक है, कि बच्चे ने या शिष्य ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। तो इस तरह से वैदिक काल में लिखित परीक्षा का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो जब बालक ने शिक्षा पूरी करता था तो उसको कुछ ना कुछ किसी आधार पर तो ये सिद्ध किया जाता था ना कि बालक ने शिक्षा पूरी की है तो उसका कितना उसने ज्ञान अर्जित किया है। उस ज्ञान के लिए वेद जो होते थे, वेदों का ज्ञान लिया या उसने जो भी सीखा है, आचार्य बैठते थे गुरुकुल के और वो उससे छात्र से प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से उसके ज्ञान का जो भी उसने अर्जन किया है उसको चेक करते थे और उसकी योग्यता ही उसका प्रमाण पत्र होती थी। किसी भी प्रकार के किसी प्रमाण पत्र की उसमें कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। और उपाधियों की बात करें तो उपाधियाँ जरूर थी। स्नातक है, वसु है, मतलब अगर इन वेद का अध्ययन कर लिया तो आपको स्नातक की उपाधि मिलेगी। इस तरह से उपाधियाँ तो थी लेकिन प्रमाण पत्र की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जैसा मैंने बताया है कि गुरुकुल में छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके पश्चात भी अगर किसी छात्र की शिक्षा ग्रहण करने की अत्यधिक इच्छा है, ठीक है, मतलब समावर्तन संस्कार के बाद भी छात्र चाहता कि मैं गुरुकुल का ही सदस्य बनूं, मैं गुरुकुल में और रहकर और ज़्यादा पढ़ाई करूं, या फिर आचार्य बनने का इच्छुक होता था, तो उसके लिए भी गुरुकुल में व्यवस्था होती थी। छात्र अपने आगे की पढ़ाई को भी जारी रख के गुरुकुल का सदस्य या आचार्य बन सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी समावर्तन संस्कार, गुरु दक्षिणा, प्रमाण पत्र व उपाधियाँ। ठीक है, और उपनयन संस्कार के बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। इस तरह से आपके ये जो मेन टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।